केटी, ये आपकी दोस्त है क्या? ये किसी परेशानी में है क्या केटी? बोलिए। काश मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब या कोई एक्सप्लेनेशन होता। फिर से इतना बड़ा धोखा? क्यों केटी, क्यों बताइए? पता नहीं क्यों तुम शादी की जिद करती नहीं रचना। अगर उस वक्त मेरा कहा मान लिया होता तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। आप जानते हैं, हमने दोबारा सिर्फ आपके खातिर पूरे परिवार से लड़ाई की। मैंने कहा था तुम्हें लड़ाई करने के लिए। तुम खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। कितनी बार समझाने की कोशिश की तुम्हें, लेकिन नहीं। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? क्यों ऐसा हमारे साथ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रचना के दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दूं कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाए और बहुत दूर चली जाए। जो एक बार उसका दिल तोड़ सकता है, दोबारा ऐसा करने में हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन शायद आंटी, हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता था वो ठुकरा कर तुम चले गए थे, पर रचना का दिल भी। हमने तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया था क्योंकि हम बड़े हैं, लेकिन हमारी बेटी मासूम है, उसका दिल बहुत नाजुक है। दोबारा उसकी जिंदगी में आके उथल पुथल मत मचाओ नन्हे। बड़ी मुश्किल से हम सबने उसे संभाला, फिर से उसका दिल तुम्हारी ओर भटक रहा है। नहीं, हम अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार उसका दिल किसी चीज पे आ जाता है तो उसके लिए जान देने तक तैयार हो जाती है वो। हमारे लाख मना करने पर भी हमें डर है कि तुम्हारे एक इशारे पर वो तुम्हारे साथ भागने के लिए भी तैयार हो जाएगी। और अगर उसने ऐसा किया ना, तो हम सबसे, इस घर से वो अपना रिश्ता नाता तोड़ बैठेगी, क्योंकि हम में से कोई भी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है। नहीं आंटी, हम लोग कहीं नहीं भागेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं सबको मना लूंगा। मत मनाओ केटी। चोर पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तुम पे कभी नहीं। इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि तुम रचना का एक बार फिर दिल तोड़ो। दिल तोड़ दो फिर से? लेकिन मयंक, आई लव रचना। तुमने सुना नहीं मयंक ने क्या कहा? कल हम झूठ मूठ रचना के सामने इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे। उसके बाद तुम्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा उसका दिल तोड़ने का। कि तुम कैसे करोगे तुम जानो, लेकिन इस तरह से उसका दिल तोड़ना है कि दोबारा अपनी जिंदगी में वो तुम्हें मुड़कर भी ना देखे, तुम्हारे बारे में सोचे तक नहीं। सोच क्या रहे हो? अपने दिल पे हाथ रखकर जवाब दो नन्हे। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम रचना को खुश रख पाओगे? नहीं, हम साफ साफ देख सकते हैं, आज नहीं तो कल तुम फिर से उसका दिल तोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारी रहन सहन, तुम्हारे जीने का अंदाज हमसे बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि रचना को तुमसे अच्छा कोई मिल सकता है? हाँ, प्यार करने का नाम सिर्फ पाना नहीं होता है, कभी कभी खोना भी पड़ता है नन्हे। इसलिए मेहरबानी करके तुम हमारी रचना को भूल जाओ, उससे कहीं दूर चले जाओ, बहुत बहुत दूर।
जो तुमने समझा सही समझा। हाँ गुंजन, ये सब सच ही है ना? खुद ही देख लो, मम्मी ने फौरन हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और मयंक भैया ने एक झटके में खेती को खुशी खुशी वापस स्वीकार कर लिया। सब लोग हमारे रिश्ते को लेकर कितने खुश थे, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये सब सच कैसे है? ये सवाल जब भी हमारे मन में आता था तो हम अपने आप को कोसते थे कि नहीं रचना, ऐसा सोचो तक नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नजर लग जाएगी। भला तुम्हारे अपने तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे ना? वो तुमसे प्यार जो करते हैं। क्यों मम्मी, बोलिए। रचना, शायद इस वक्त तुम हमारी बात का यकीन ना करो, लेकिन ये सच है बेटा। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भलाई के लिए किया, तुम्हारे अच्छे के लिए किया। लेकिन आपकी खुशी की परिभाषा हमारी खुशी की परिभाषा से कैसे अलग हो सकती है मम्मी? नहीं रचना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस इस बात की खुशी है कि केटी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, बस। लेकिन हमें इस बात से खुशी नहीं है भैया। आपको हमारे दुख से सुकून मिलता है ना? हमारे आंसू देखकर आपको खुशी मिलती है ना? ऐसा ही है ना भैया? ये तुम क्या कह रही हो रचना? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हारे दुख से हम खुश कैसे हो सकते हैं? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी माँ हमारे पीठ पीछे हमारे प्रेमी को हमसे दूर करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगी। हमें लगा कि अब हम केटी से प्यार नहीं करते, हम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उनके लौटते ही, उनकी एक झलक पाते ही मानो सब कुछ लौटा है। वो प्यार, वो यादें, वो सपने, सब कुछ मानो कि कुछ बदला ही नहीं था। बिल्कुल वैसी मोहब्बत जैसे तुमने मयंक भैया से की थी। उनके ना होते हुए भी उन्हीं का एहसास था तुम्हें। दिल में सिर्फ उन्हीं की छवि थी। बिल्कुल वैसी मोहब्बत। अगर ऐसी बात है तो मैं केटी से बात करूं? क्या सोचने लगी रचना? केटी को तो जानना ही चाहिए कि तुम पर क्या गुजर रही है, तुम क्या सोच रही हो। उन्होंने हमें जाने दिया है गुंजन, एक बार फिर से। और उन्हें हमारी सच्चाई जानकर क्या फर्क पड़ता है? रचना, जैसा तुम सोच रही हो ना, बात उतनी सीधी नहीं है। तो फिर और क्या है गुंजन? अगर हमसे कोई केटी का दिल दुखाने के लिए कहता, उनका दिल तोड़ने के लिए कहता, तो हम हरगिज़ ना कहते। रचना प्लीज ऐसे हार मत मानो, एक बार मुझे उससे बात तो करने दो। और तब तक प्लीज एक वादा करो कि तुम उल्टा सीधा कुछ नहीं करोगी। सब्र रखो रचना, सब सही होगा, प्रॉमिस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।